जब बादलों में उड़ती है बादशाहत, लग्जरी जहाजों की वो दुनिया जहां सत्ता को पंख लगे होते हैं। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं, लेकिन किसी टूरिस्ट प्लेन में नहीं, एक ऐसे जहाज में जो सिर्फ हवा नहीं काटता बल्कि हुकूमत की रेखाएं खींचता है। जहां दीवारें सोने की हैं, छत से झूमर लटक रहे हैं, साइड में इन फ्लाइट स्पा है और कॉकपिट के एक बटन से दुनिया का न्यूक्लियर सिस्टम एक्टिवेट किया जा सकता है। इस राजसी जहाज की चमचमाती खिड़की के पीछे बैठा है व्लादिमीर पुतिन, चुपचाप, गंभीर और नियंत्रण के उस मुकाम पर जहां इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। लेकिन जनाब, पुतिन इस आसमान की अकेली सत्ता नहीं। दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के पास ऐसे जहाज हैं जो रनवे पर खड़े नहीं होते, वो अपनी ही कक्षा में तैरते हैं। यह कोई आम यात्रा नहीं होती, यह होती है एक उड़ती हुई सल्तनत की झलक, जिसमें हर सीट एक तख्त है और हर टेक ऑफ एक ऐलान। आज हम आपको ले चलेंगे उसी दुनिया में जहां प्लेन नहीं, पावर का प्रतीक बन जाते हैं, जहां उड़ान सिर्फ ऊंचाई नहीं, हुकूमत की सीमा तय करती है। नंबर 1, एयरफोर्स 1, अमेरिका का उड़ता हुआ व्हाइट हाउस। जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है अमेरिका। और अगर कोई पूछे कि उस ताकत की सबसे उड़ती हुई मिसाल क्या है, तो जवाब होगा एयरफोर्स 1। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, एक चलता फिरता अमेरिका है। बोइंग 747 पर बना वो उड़ता हुआ किला, जिसमें राष्ट्रपति सिर्फ सफर नहीं करता, पूरा देश साथ लेकर चलता है। इस प्लेन में है 4000 स्क्वायर फीट का स्पेस, जो किसी आलीशान विला से कम नहीं है। एक प्रेसिडेंशियल बेडरूम जहां कोई भी मीटिंग खत्म होते ही आराम कर सके। एक ऑपरेशन थिएटर ताकि इमरजेंसी में इलाज की कोई कमी ना हो। एक हाई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस रूम जहां से परमाणु युद्ध का फैसला भी लिया जा सकता है। और सबसे जबरदस्त बात, यह प्लेन हवा में लगातार 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, बिना रुके, बिना झुके। यह वो जहाज है जो सिर्फ एक टेक ऑफ नहीं करता, यह बताता है कि जब राष्ट्रपति उड़ता है तो पूरी दुनिया की नजरें उस पर होती हैं। एयरफोर्स 1 एक जहाज नहीं, वो अमेरिका सत्ता का आसमानी सिंहासन है। नंबर 2, सुल्तान ऑफ ब्रुनेई का गोल्डन बोइंग 747 उड़ता हुआ ताजमहल। अगर कभी किसी ने यह सोचा हो कि ताजमहल उड़ सकता है, तो उसका जवाब है सुल्तान ऑफ ब्रुनेई का प्राइवेट जेट। जी हाँ, यह जहाज दिखने में किसी विमान जैसा है, लेकिन जैसे ही इसके दरवाजे खुलते हैं, अंदर की दुनिया सपनों से भी ज्यादा भव्य होती है। इंटीरियर पूरा सोने का, दीवारें, कुर्सियों की पट्टियां, यहां तक कि वॉशरूम के बेसिन और हैंडल तक गोल्ड प्लेटेड है। छत से लटकते हैं क्रिस्टल झूमर, जिनकी रोशनी में झलकती है शाही जिंदगी की चमक। प्लेन में एक फ्लाइंग बेडरूम है, रेशमी चादरों से सजा हुआ। एक बाथटब है जिसमें फोम नहीं, रुतबा भरा होता है। और खिड़कियों पर लगे हैं रेशमी पर्दे, जो हर सूरज की किरण को भी छान कर आने की इजाजत देते हैं। रिमॉडलिंग का खर्च पूरे $120 मिलियन। पर असल बात यह नहीं कि उसमें कितना पैसा लगा, असल बात यह है कि उस जहाज में एक रईस बादशाह की सोच की ऊंचाई उड़ती है। क्योंकि कुछ लोग जमीन पर महल बनाते हैं और कुछ आसमान में भी अपनी सल्तनत गढ़ देते हैं। नंबर 3, प्रिंस अल वलीद बिन तलाल का A380 उड़ता हुआ शहर। दुनिया में कुछ लोग होटल्स में रहते हैं, कुछ लोग महल बनाते हैं, और फिर आते हैं प्रिंस अल वलीद बिन तलाल जैसे शहजादे, जो अपना महल हवा में उड़ाते हैं। उनका जहाज है एयरबस A380, लेकिन दुनिया इसे नाम से नहीं, फ्लाइंग पैलेस कहती है। और यकीन मानिए, यह नाम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, यह जहाज वाकई एक उड़ता हुआ महल है। 8,000 स्क्वायर फीट का स्पेस, यानी किसी 5 सितारा होटल से बड़ा किसी राजा की हवेली जितना फैला हुआ। अब जरा इसके हिस्सों पर नजर डालिए। हॉर्स रूम, यानी उड़ते हुए घोड़ों के लिए भी ठिकाना। प्राइवेट गैराज, जहां लग्जरी कारें हवा में भी साथ चलें। प्रेयर हॉल, जहां रुककर नहीं, उड़ते हुए अल्लाह को याद किया जाता है। और सबसे शाही चीज, गोल्डन थ्रोन, एक ऐसा सिंहासन जिस पर बैठते ही लगता है कि यह प्लेन नहीं, खुदा की इबादत गाह है। और हाँ, इस जहाज में है एक लिफ्ट,
जी हाँ, हवा में उड़ते हुए आप एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं। स्पा है, थिएटर है, बार है और सबसे चौंकाने वाली बात, एक गुप्त सुरक्षित रूम जो खतरे की स्थिति में शहजादे को एक किले जैसी सुरक्षा देता है। कीमत $500 मिलियन। लेकिन ये कीमत सिर्फ सुविधाओं की नहीं है, ये कीमत है उस सोच की जो कहती है अगर जमीन मेरी है तो आसमान क्यों नहीं। नंबर 4, मुकेश अंबानी का एयरबस A319 कॉर्पोरेट आकाश। भारत में अगर दौलत की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, मुकेश अंबानी। लेकिन अंबानी की सोच सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। वो जब आसमान छूते हैं तो उनके साथ उड़ता है उनका अपना एयरबस A319 कॉर्पोरेट जेट। एक ऐसा विमान जिसे देखकर लगता है कि बिजनेस क्लास को भी क्लास सिखाने की जरूरत है। यह कोई आम जेट नहीं है, यह है एक उड़ता हुआ कॉर्पोरेट साम्राज्य। जहाज के बीचों बीच बना है फ्लाइंग बोर्ड रूम, जहां करोड़ों डॉलर की डील्स सिर्फ स्लाइड पर नहीं बादलों के साए में होती है। एक लाइव सैटेलाइट लिंक जो देश दुनिया की हर हलचल को आसमान में भी अंबानी तक पहुंचाता है, वो भी रियल टाइम में। प्राइवेट ऑफिस जहां फाइलें नहीं फैसले उड़ते हैं। इन फ्लाइट बार और जिम ताकि मीटिंग के बाद रिफ्रेशमेंट और रिफॉर्म एक ही जगह मिल जाए। और अब बात उस खूबसूरती की जो हर आंखों को सुकून देती है। लकड़ी का क्लासिक इंटीरियर, चमकते हुए फुल लेदर सीट्स, हर दीवार हर कोना ऐसा लगता है जैसे किसी CEO का सपना किसी कलाकार ने उकेरा हो। यह जहाज सिर्फ सफर के लिए नहीं, यह अंबानी का चलता फिरता कॉर्पोरेट ब्रह्मांड है, जहां टेक ऑफ का मतलब है एक नई डील और लैंडिंग का मतलब है सफलता का नया पड़ाव। क्योंकि कुछ लोग ऑफिस में बैठकर व्यापार करते हैं और कुछ बादलों के बीच बैठकर इतिहास लिखते हैं। नंबर 5, किम जोंग उन का इल्यूशन IL-62 तानाशाही की उड़ती सल्तनत। अगर आप कभी उत्तर कोरिया की सीमाओं के आसमान में एक सीधा साधा सफेद नीला प्लेन उड़ते हुए देखें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वो दिखने में भले ही शांत हो मगर उसके अंदर बैठा होता है एक दुनिया का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक शासक, किम जोंग उन। उनका निजी विमान इल्यूशन IL-62 बाहर से जितना सादा अंदर से उतना ही राजसी, खुफिया और खौफनाक। यह प्लेन कोई आम VIP जेट नहीं है, यह है एक उड़ता हुआ किला जिसमें बैठकर किम जोंग उन न सिर्फ देश चलाते हैं बल्कि युद्ध की भाषा भी बोल सकते हैं। इसके अंदर छुपा है न्यूक्लियर कोड्स तक डायरेक्ट एक्सेस, यानी एक बटन और दुनिया का नक्शा बदल सकता है। सुरक्षा, ड्यूअल लेयर सिक्योरिटी जो किसी भी डिजिटल या फिजिकल अटैक को छूने भी नहीं देती। अंदर बना है सैटेलाइट मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम जिससे किम पूरी दुनिया की हर हरकत को उड़ते हुए भी लाइव ट्रैक कर सकते हैं। और साज सज्जा, वो किसी रॉयल पैलेस से कम नहीं है। एक डबल बेड सूट जहां आराम नहीं शासक का आदेश लिखा जाता है, और एक स्टडी रूम जहां भारी पर्दे इस बात का गवाह है कि तानाशाही कभी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। यह जहाज हवा में है लेकिन इसका असर जमीन तक महसूस किया जाता है, क्योंकि जब कोई नेता अपने जहाज से ही युद्ध की रणनीति बना सकता है तो समझ लीजिए वो उड़ नहीं रहा, वो पूरी दुनिया की नजर से ऊपर चल रहा है। नंबर 6, जेफ बेजोस का गल्फ स्ट्रीम G650ER मूक और महंगा। अगर दौलत की एक लकीर खींचनी हो ना और उस पर उड़ान भरनी हो तो शायद जेफ बेजोस का प्लेन उसी रेखा पर चलता है, गल्फ स्ट्रीम G650ER। यह जहाज चीखता नहीं, चमकता नहीं, बस इतना सलीके से उड़ता है कि लगता है जैसे कोई अमीर ख्वाब आसमान को चुपचाप चूम रहा हो। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार जेफ बेजोस ने इस जेट को चुना क्योंकि इसमें न सिर्फ रफ्तार है बल्कि सुकून का शाही सन्नाटा भी है। इसकी रेंज है 7,500 न्यूटिकल माइल्स, यानी एक बार ईंधन भरने के बाद बिना रुके दुनिया का चक्कर लगाया जा सकता है। अंदर है एक डिजिटल वर्क स्पेस जहां कागज नहीं उड़ते, बड़े फैसले स्लाइड पर स्वाइप होते हैं। एक प्राइवेट डाइनिंग एरिया जहां खाने से ज्यादा माहौल परोसा जाता है। स्लाइडिंग बेड जो टेक ऑफ के बाद बटन दबाते ही खुद को आराम में तब्दील कर देता है। इंटीरियर की बात करें तो ब्लैक एंड सिल्वर थीम, हर कोना ऐसा जैसे किसी महंगे घड़ी ब्रांड के विज्ञापन से निकला हो। और सबसे खास बात, सिंगल टच से पूरे प्लेन का कंट्रोल, लाइटिंग, टेम्परेचर, पर्दे, स्क्रीन, सब कुछ उंगलियों के इशारे पर। यह जहाज कोई शो ऑफ नहीं करता, बस उड़ता है एकदम शांत लेकिन भीतर से बेशुमार तेज।
क्योंकि जेफ बेजोस की तरह इसकी कामयाबी भी शोर नहीं करती, सिर्फ ऊंचाई पर नजर आती है। नंबर 7, सुल्तान ऑफ ओमान का रॉयल बोइंग 747 SP। जब आसमान में उड़ता है एक सुल्तान का हुक्मनामा। कुछ जहाज होते हैं जो ऊंचाई पर उड़ते हैं और कुछ होते हैं जो शाही ऊंचाई पर राज करते हैं। अगर आपने कभी बादशाहत को उड़ते हुए देखना चाहा है तो नजरें उठाइए उस जहाज की तरफ जिस पर लिखा नहीं, महसूस होता है रॉयल प्रेजेंस ऑन बोर्ड। यह है सुल्तान ऑफ ओमान का निजी विमान बोइंग 747 SP। एक ऐसा विमान जो उड़ते वक्त ऐसा एहसास कराता है मानो आसमान भी झुककर सलाम ठोक दे। इस जहाज के अंदर कदम रखने का मतलब है जमीन की रियासत से निकलकर आसमान के दरबार में दाखिल होना। अंदर बना है एक रॉयल दरबार जहां दीवारें पर्ल वाइट हैं और उन पर चढ़ी है सुनहरे धागों की कढ़ाई, जैसे बादलों में किसी महल की नक्काशी जिंदा कर दी गई हो। जहाज के एक कोने में है प्राइवेट थिएटर जहां केवल राजसी आंखें देखती हैं और शाही कान सुनते हैं। एक सिल्क रैप्ड बेडरूम जो सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि एक सम्राट के ख्वाबों को संजोने के लिए तैयार किया गया है। और सबसे खास एक मिनी मस्जिद जो ये बताती है कि ऊंचाई चाहे जितनी हो, इबादत का सिर झुकाने वाला हिस्सा हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है। यह कोई प्लेन नहीं, ये एक उड़ता हुआ सुल्तानी फरमान है जिसमें हर चीज, हर पर्दा, हर रोशनी ये कहती है बादशाह सफर पर हैं लेकिन शाही ठाठ जरा भी कम नहीं है। नंबर 8, बिल गेट्स का ग्लोबल एक्सप्रेस, टेक्नोलॉजी का उड़ता हुआ मंदिर। जब हम दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों, भविष्य दृष्टा उद्योगपतियों और टेक्नोलॉजी के संतुलित आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो एक नाम हर दिल और दिमाग में गूंजता है, बिल गेट्स। लेकिन जनाब उनका सफर कभी सिर्फ गंतव्य तक पहुंचने भर का नहीं होता। जब वो उड़ते हैं तो साथ उड़ती है टेक्नोलॉजी, विजन और एक नई दिशा की तलाश। उनका निजी विमान है बोम्बार्डियर BD 700 ग्लोबल एक्सप्रेस, जो बाहर से भले ही एक लग्जरी जेट लगे मगर अंदर से वो है एक उड़ती हुई प्रयोगशाला, एक फ्लाइंग आइडिया फैक्ट्री। 6500 न्यूटिकल माइल्स की रेंज, यानी एक ही बार में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचने की ताकत। जहाज में बना है एक फ्लाइंग वर्क लैब जहां कोड नहीं, कायनात के समाधान लिखे जाते हैं। एक इन फ्लाइट डेटा सेंटर जिसमें सैकड़ों प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम ट्रैकिंग होती है, वो भी बादलों के बीच। साउंड प्रूफ स्टडी जोन जहां विचारों को शोर नहीं, शांति मिलती है। और सबसे खास इसका एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेनोबिलिटी सिस्टम जो बताता है कि भविष्य की उड़ानें सिर्फ तेज नहीं, जिम्मेदार भी होनी चाहिए। यह जेट सिर्फ तेज और आलीशान नहीं है, यह है बिल गेट्स की सोच का उड़ता हुआ विस्तार, जहां हर स्क्रीन, हर सिस्टम, हर वॉल्यूम कंट्रोल एक मिशन के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि जब दुनिया के सबसे चुपचाप काम करने वाले आदमी आसमान में होते हैं तो वो बादलों को नहीं चीरते, वो इंसानियत के अगले पड़ाव की दिशा तय करते हैं। नंबर 9, एलन मस्क का फाल्कन 900B भविष्य का फ्लाइट पॉड। सोचिए, वो इंसान जो दिन रात मंगल पर बस्ती बनाने के बारे में सोचता है, जिसने कार को रॉकेट में बदल दिया और इंटरनेट को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, वो जब धरती के आसमान में उड़ान भरता है तो उसकी सवारी कैसी होती होगी। एलन मस्क का निजी विमान है डैसॉल्ट फाल्कन 900B, लेकिन इसे देखकर लगता नहीं है कि यह कोई आम प्राइवेट जेट है। यह तो जैसे स्पेस एक्स का उड़ता हुआ सीक्रेट प्रोटोटाइप हो, एक फ्लाइंग लैब जो तकनीक और सोच की सभी सीमाओं को पार कर चुका है, जिसमें है ट्रिपल इंजन की अल्टीमेट सेफ्टी जो मस्क के मिशनों जितनी ही भरोसेमंद है, AI असिस्टेड कंट्रोल सिस्टम जो फ्लाइट को इंसान नहीं एल्गोरिदम की सूझबूझ से चलाता है। अंदर है एक फ्लाइंग लाउंज जहां बैठकर कॉफी नहीं, कोडिंग होती है, और स्लीप पॉड्स जिसमें नींद नहीं, आइडियाज रिचार्ज होते हैं। साथ ही एक मिनी लैब और न्यूरोलिंक सिंक स्टेशन जहां मस्क के अगले इनोवेशन की नींव पड़ती है उड़ते हुए विचारों के बीच। यह प्लेन सिर्फ एलन मस्क की यात्रा का जरिया नहीं है, यह है उसके अगले युग की तैयारी का बेस कैंप। क्योंकि जब दुनिया गहरी नींद में होती है तब एलन उड़ रहा होता है, चुपचाप, अनसुना, मगर सीधा भविष्य की दिशा में। नंबर 10, रोमन अब्रामोविच का बोइंग 767 द बैंडिट।
वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो राजनीति के शतरंज में भी चुपचाप चल देता था। रोमन अब्रामोविच, रूसी अरबपति और चेलेजिया फुटबॉल क्लब के पूर्व मालिक। लेकिन उसकी सबसे चौंकाने वाली मलकियत जमीन पर नहीं, आसमान में थी। उसका निजी विमान बोइंग 767-33 AER, जिसे दुनिया सिर्फ एक नाम से पहचानती है, द बैंडिट। यह नाम यूं ही नहीं पड़ा। इस विमान के सामने जब कोई उड़ता है तो उसे याद दिलाया जाता है कि धन और डर दोनों की एक ही छत हो सकती है, वो भी आसमान में। विमान में मौजूद है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो इसे सिर्फ लग्जरी नहीं, युद्ध के लिए तैयार किला बनाता है। एक गोल्ड ट्रिम्ड डाइनिंग हॉल, जहां हर डिनर में स्वाद से ज्यादा सत्ता परोसी जाती है। डबल स्वीट्स, किसी 5 स्टार होटल से बेहतर। बोर्ड रूम, जहां वाणिज्यिक फैसले नहीं, कूटनीति की चालें चलती हैं। और एक इन फ्लाइट CCTV नेटवर्क, जो हर कोने को एक जासूसी निगाह से देखता है। इस प्लेन में लगे हैं 30 से भी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, जिनमें से कुछ तो इतने गुप्त हैं कि उन्हें सिर्फ सेना के सीक्रेट ऑप्स में देखा गया है। यह प्लेन जब हवा में होता है तो वो सिर्फ उड़ान नहीं लेता, वो आसमान पर एक सख्त कानून लागू कर देता है। द बैंडिट एक नाम नहीं, ये एक उड़ती हुई हिदायत है कि जब ताकत दौलत से मिल जाए तो वो न राष्ट्रपति की सुनती है और ना ही दुश्मन की। नंबर 11, और अब व्लादिमीर पुतिन का उड़ता हुआ किला IL-96-300 PU। हमने जिस नाम से इस आसमानी यात्रा की शुरुआत की थी, अब अंत में उसी नाम की परछाई और भी भारी हो चुकी है, व्लादिमीर पुतिन। लेकिन ये वापसी साधारण नहीं, क्योंकि अब बारी है उस जहाज की जो सिर्फ उड़ता नहीं, पूरे विश्व की सैन्य धड़कनों पर नियंत्रण रखता है। पुतिन का IL-96-300 PU नाम भले ही टेक्निकल लगे, पर असल में ये एक उड़ता हुआ युद्ध कमांड सेंटर है। इसके भीतर मौजूद है एक न्यूक्लियर आर्सेनल कंट्रोल रूम, जहां बैठे बैठे पुतिन दुनिया के किसी कोने में जवाबी हमला करने का हुक्म दे सकते हैं। सैटेलाइट एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे दुनिया की हर सुरक्षा एजेंसी से रियल टाइम से जुड़ा जा सकता है और कोई तीसरी आंख उसे पढ़ भी नहीं सकती। गुप्त एस्केप कैप्सूल, जो अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो पुतिन को एक क्लिक पर आसमान से बाहर निकाल सकता है, जैसे राजा को मोर्चे से महफूज निकाल लिया जाए। लेकिन टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है। इस जहाज के इंटीरियर में है एक इन फ्लाइट जिम, ताकि पुतिन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को कभी न छोड़े। एक गोल्डन बेडेड बेडरूम, जहां हर नींद शाही और हर सुबह निर्णायक होती है। और सोने सफेद लेदर सीट्स, जो ये याद दिलाती है कि सत्ता का असली रंग कभी फीका नहीं पड़ता। दीवारों पर चमकदार हाई क्लास वुडन ट्रिम्स हैं, जो इस जहाज को एक चलती फिरती हवेली बना देते हैं। और जब जमीन की सुरक्षा में खतरा महसूस हो तो पुतिन बदल जाते हैं एक और जहाज में, उनका Mi-8 हेलीकॉप्टर, जो दिखता है सीधा लेकिन अंदर से किसी उड़ते हुए प्राइवेट क्लब जैसा है। मिसाइल ब्लॉकर, इंफ्रारेड डिफेंस सिस्टम और प्रेसिडेंट्स एस जैसी अल्ट्रा सीक्रेट टेक्नोलॉजीज, ये सब मिलकर पुतिन की यात्रा को सिर्फ सेफ नहीं, अजेय बना देते हैं। क्योंकि जब एक राष्ट्राध्यक्ष खुद को इतना सुरक्षित और शक्तिशाली बनाए तो समझ लीजिए वो जमीन का नेता नहीं, बादलों का बादशाह है। नंबर 12, अलीशर उस्मानोव का एयरबस A340 बोरखान। कभी कभी कोई चीज सिर्फ रईसी का प्रतीक नहीं होती, वो अधिकार की चुप छाया होती है। हाँ, और अगर बात रूस के अरबपति अलीशर उस्मानोव की हो तो उनकी परछाई भी जहाज के बराबर भारी होती है। उनका निजी विमान एयरबस A340, जिसे उन्होंने खुद एक ऐसा नाम दिया जो सुनते ही रहस्य और रुतबे की खुशबू आई, बोरखान। ये विमान किसी टेक्नोलॉजिकल वंडर से कम नहीं, मगर इसे देखकर पहली भावना सिर्फ एक होती है, यह कोई उड़ता जहाज नहीं, ये एक गुप्त साम्राज्य है। जहाज के अंदर बना है फ्लोटिंग बार, जहां ग्लास नहीं बजते, वहां चुपचाप रणनीतियां सिप की जाती हैं। एक इन एयर स्पा, ताकि बादशाहियत कभी थकान को महसूस न करे। और सबसे अनोखा 3 लेवल स्ट्रक्चर, जिसमें एक मंजिल नहीं 3 आसमान समाये हुए हैं। इंटीरियर की बात करें तो वो किसी आधुनिक जहाज की नहीं, बल्कि यूरोपियन महल का आभास देता है। जमीन पर बिछे हैं हाथ से बुने हुए पर्शियन कालीन, दीवारें बुलेट प्रूफ हैं, जिससे दुनिया की साजिशें भी अंदर तक न पहुंचा सकें।
और हर कोने में सजा है एंटीक फर्नीचर, जिसे देखकर लगता है कि इतिहास ने यहाँ आराम किया है। और इसकी कीमत इतनी ज्यादा कि कई छोटे देश इससे अपना सालाना रक्षा बजट चला लें। बौर खान सिर्फ एक उड़ान नहीं, ये एक तेजी से चलता हुआ संकेत है कि जब दौलत साइलेंस में रहती है तब उसका असर सबसे ऊंची ऊंचाई से बोलता है। नंबर 13, ओलिगार्क जोसेफ लाओ का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। दौलत जब सिर्फ पैसा नहीं रहती, शौक बन जाए तो उसका नतीजा कुछ ऐसा होता है। जोसेफ लाओ का निजी विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर यह कोई साधारण जहाज नहीं, यह एक उभरता हुआ आकाशीय संग्रहालय जो हवा में नहीं, शानदार कला, संगीत और स्वाद के बीच तैरता है। 367 मिलियन डॉलर, यही है इसकी कीमत। यानी सिर्फ उड़ने का जरिया नहीं, एक चलती फिरती परिभाषा है अमीरी की ऊंचाई की। इसके अंदर बना है एक उड़ता हुआ आर्ट गैलरी, जहां दीवारों पर कोई इंटीरियर नहीं, कला की आत्मा टंगी होती है। हर पेंटिंग, हर मूर्ति इस बात का सबूत है कि रईसी की सबसे सुंदर भाषा होती है मौन सौंदर्य। एक पर्सनल वाइन सेलर जिसमें दुनिया की सबसे दुर्लभ वाइन बोतल्स रखी गई हैं, शायद कुछ ऐसी जिनका स्वाद अब तक सिर्फ बादशाहों ने चखा हो। ज्वेलरी वॉल्ट जो एक उड़ते हुए किले में छुपा खजाना है, जहां हर हीरा सिर्फ जेवर नहीं, इतिहास की चमक है। और सबसे दिलचस्प, एक लाइव पियानो लाउंज जहां सफर के साथ सुर भी बहते हैं और हर दिन बादलों को भी अपना श्रोता बना लेते हैं। यह जहाज जब उड़ता है तो इंजन की आवाज नहीं, पियानो की धुन सुनाई देती है। हर मिनट ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी एक्सक्लूसिव म्यूजियम में नहीं, उसे खुद अपने साथ लेकर आसमान की सैर पर निकले हो। ये एक ड्रीम लाइनर नहीं, एक फ्लाइंग सिम्फनी ऑफ एलिगेंस है। नंबर 14, डोनाल्ड ट्रंप का बोइंग 757 ट्रंप फोर्स 1। कुछ नेता भाषणों में चर्चा में रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका हर कदम, हर चीज, हर उड़ान एक राजनीतिक स्टेटमेंट बन जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का निजी विमान बोइंग 757 कोई साधारण राष्ट्रपति उड़ान नहीं, बल्कि एक चलता फिरता ब्रांड ट्रंप है, जिसे मीडिया ने खुद ही एक नाम दिया है, ट्रंप फोर्स 1। इसमें लगे हैं 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड सीट बेल्ट्स, यानी सुरक्षा भी शानो शौकत में लिपटी हुई। वॉशरूम और किचन में है प्लेटिनम इंक्रस्टेड सिंक और काउंटर, जो ये बताते हैं कि ट्रंप के लिए हर सुविधा सिर्फ सुविधा नहीं, एक निवेश है उसकी छवि में। और सबसे दिलचस्प, इन्फ्लेंटेबल स्पीच पोडियम, यानी जरूरत पड़े तो प्लेन के अंदर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या चुनावी भाषण शुरू हो जाए, क्योंकि ट्रंप कभी कैमरे से दूर नहीं रहते। ये जहाज हवा में होता है, लेकिन जमीन पर हर कैमरा उसकी तरफ मुड़ा होता है, क्योंकि इसमें बैठे इंसान की मौजूदगी सिर्फ उड़ान नहीं, पूरे देश में बहस की हवा बन जाती है। ट्रंप फोर्स 1 कोई शोर नहीं मचाता, क्योंकि जब वो उड़ता है तो खुद हवा कहती है, मेक एविएशन ग्रेट अगेन। नंबर 15, प्रिंस अल्बिन बिन तलाल का बोइंग 747 उड़ता हुआ स्वर्ण सिंहासन ऑल्टरनेट टू A380। दुनिया जानती है कि प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के मशहूर A380 फ्लाइंग पैलेस को, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस आसमान की रॉयल्टी का एक छोटा भाई भी है, बोइंग 747, जो आकार में छोटा सही पर शाही रुतबे में किसी भी उड़ते हुए महल से कम नहीं है। यह प्लेन अपने आप में एक उड़ता हुआ राज दरबार है, और जैसे ही उसके दरवाजे खुलते हैं, हवा में भी एक अलग सी गहराई और गरिमा महसूस होने लगती है। अंदर सबसे पहले दिखता है एक सोने से जुड़ा हुआ सिंहासन, जो किसी सीट जैसा नहीं लगता। वो ताकत का प्रतीक है, जहां बैठना सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक विरासत है। उसके पीछे एक प्राइवेट लाइब्रेरी, जहां रेशमी जिल्द वाली किताबें नर्म रोशनी में तख्त के साए में रखी होती हैं, जैसे ज्ञान और सत्ता साथ साथ चल रहे हों। इसके बाद आते हैं 3 शानदार बेडरूम, हर एक रूम की सजावट अलग, कोई सफेद संगमरमर में, कोई रेशमी पर्दों से ढका, और हाँ, इनके बीच में है एक आर्टिफिशियल या फायर प्लेस, जो ये जताता है कि सुकून सिर्फ गर्माहट में नहीं आता, शानदारियत में भी आता है। लेकिन सबसे रहस्यमय हिस्सा है ऊपर बना एक गुप्त छतरी नुमा चैम्बर, एक ऐसी जगह जहां आम तो दूर, खास लोग भी नहीं पहुंच सकते। ये चैम्बर सिर्फ उस इंसान के लिए है जो इस सल्तनत का वारिस है, शहजादा अल वलीद। यह बोइंग 747 कोई रनवे से उड़ता जहाज नहीं है, ये आसमान में गूंजता हुआ सऊदी शाही ख्वाब है, जो हर उड़ान में ये याद दिलाता है कि कुछ लोग रॉयल्टी से पैदा होते हैं और कुछ उसे उड़ाते हैं। जब कोई आम इंसान जहाज में बैठता है तो उसका मकसद होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, पर जब ये लोग उड़ते हैं तो वो अपने सिर्फ साथ सामान नहीं, पूरी सत्ता की महक लेकर चलते हैं। इन विमानों में सिर्फ इंजन नहीं चलते, इनमें चलती है ताकत की चालें, राजनीति की रणनीतियां और कभी कभी तो युद्ध के नक्शे भी।
ये जहाज हवा में होते हैं पर इनकी धमक जमीन पर सुनाई देती है, क्योंकि जब एयरफोर्स 1 का पहिया जमीन छोड़ता है या जब सऊदी के A380 की रोशनी आसमान में चमकती है तो सिर्फ टेक ऑफ नहीं होता, एक पावर स्टेटमेंट उठता है सीधा दुनिया की आंखों में। अब सवाल आपसे है, अगर आपको एक दिन के लिए उस शाही ऊंचाई को छूने का मौका मिले तो आप किस जहाज को चुनेंगे? अमेरिका का एयरफोर्स 1 जो तकनीक और ताकत का मेल है, सऊदी का गोल्डन A380 जो हर इंच से समृद्धि और शाही ठाठ बिखेरता है, या फिर रशिया का IL-96 जो राष्ट्रपति नहीं युद्ध कमांडर की उड़ान है? नीचे कमेंट दीजिए, क्योंकि आपकी पसंद बताएगी आपकी सोच किस ऊंचाई तक उड़ सकती है। और याद रखिए, अगली बार हम आपको वहां ले चलेंगे जहां प्लेन नहीं स्पेसशिप्स उड़ते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण की जंजीरें टूट जाती हैं और इंसानी ख्वाब सितारों को छूने लगते हैं। लग्जरी जोन में फिर मिलेंगे एक और ऐसी उड़ान के साथ जहां सफर नहीं कहानियां लिखी जाती हैं।